तो दोस्तों आइए अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये गाड़ी मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ। देखिए रितेश मेरा बेटा है और अभी हमारी चाय आ रही है जब तक ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं रितेश जी। और बंद करो बेटा। देखिए ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटो गियर शिफ्ट है और ये एक एक्सीलेट राइट वाला और लेफ्ट वाला ब्रेक है। और जैसा कि मेरा ये पैर वर्किंग है, मैं इसको ब्रेक पे रखता हूँ ऐसे, और ये लीवर मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। और मेरे किसी भी भाई को अगर मुझसे सहायता चाहिए होगी, मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर उसे किसी भी तरीके से ड्राइव करने में या ड्राइविंग सीखने में दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और ये हो गया हमारा एक्सीलेट। और अब यहाँ से हम इसे, ये उंगली हमारी उंगली पे आ गया, ऐसे हम इसे रेस देते हैं और ये गाड़ी चलने लगती है। तो दोस्तों ये आ गई है हमारी चाय और मिस्टर रितेश अपना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, और अब हम भी चाय ले लेते हैं। चलिए दोस्तों फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो यही मोमेंट होते हैं, चाय पीना, खाना खाना, और यही पल जो है अपने परिवार के साथ बिताए हुए। तो मेरा भी आपसे भी कहना है कि अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पल बिताओ। जो लोग आपको उत्साह देते हैं, परिवार के लोग आपको कभी भी आपका उत्साह कम नहीं करेंगे और उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसी भी परिस्थिति हो, बस आपको खुश रहना चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, कभी फाइनेंशियली लगता है, मुझे भी लगता है, और कभी फिजिकली लगता है। पर जिसने हमें नीचे भेजा है एक्ट करने के लिए, वो सारे रास्ते कभी बंद नहीं करता। वो अगर एक चीज़ लेता है तो 3-4 चीज़ें दे भी देता है। दोस्तों मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब मैं इंजीनियरिंग में गया डिप्लोमा में, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में मैंने डिप्लोमा किया, और उसमें मैं जब गया तो मेरे पिताजी तो मेरे डैडी जो है मुझे दिल्ली परिवहन निगम की बस में ले गए, डीटीसी की बस में। और उसमें इतनी भीड़ भाड़ थी कि मैं अपने थोड़ा मायूस सा हो गया, और मैंने सोचा यार 3 साल 4 साल कैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, ये मैं चढ़ूँगा कैसे, उतरूँगा कैसे। तो मेरे डैडी से मैंने बोला पापा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं कर सकता तो चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा काम कर ले घर पे, और ऐसे कुछ नहीं। जबकि हमारी दुकान थी, स्वीट शॉप थी, मैं उस पर मैं अपने पापा जी का हाथ बटाता था, और मुझे सारा कुछ बनाना आता भी है अभी भी। जो भी आप नाम सोचें, ट्रायंगल हो गया, कोई स्वीट्स हो गई, तो ये हमारा पुश्तैनी काम था। तो मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि नहीं होता तो कोई बात नहीं। वो हमेशा जब मैं किसी काम में अटक रहा होता हूँ तो मुझसे कहते हैं, मेरा घर का नाम रिंकू है, तो मुझसे कहते हैं ऐसा तो कोई काम नहीं है जो रिंकू के बस की ना हो, अब देखना ये है कि ये कितने दिन में करता है, मुझसे कहते हैं। और बाहर भी कोई मिलता है, अरे वो ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो रिंकू ना कर पाए यार, कर देगा, 5 मिनट लगेंगे उसे, अभी वो मूड में नहीं है, ऐसे कह के। तो वही चीज़ उन्होंने मुझसे वहाँ कॉलेज के जब
उतरे तो बोला कि भाई अभी तेरे मूड में नहीं है, वरना करने को तो तूने पता नहीं क्या क्या कर रखा है और कर देगा। यहाँ तक तू पहुँचा है कॉलेज तक, तो ये भी तो तू ही पहुँचा है, मैं थोड़ी ना पहुँचा हूँ। तो बात तो सही है। तब जो पार्किंग में एक्टिवा देखा आपने, तब मुझसे बोले कि मैं करना तो खुद ही पड़ेगा, मैं रोज छोड़ने नहीं आ सकता, तो करना तो खुद ही पड़ेगा। तब भैया हमने भी अपने मन में सोचा कि चलो ठीक है, करते हैं, अच्छा होगा बुरा होगा देखा जाएगा। और जब आप सही करने जाते हो तो बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, सब अच्छा ही होता है। तो मेरे दोस्तों, आप सिर्फ कदम बढ़ाओ, रास्ते भगवान खुद से खुद बना देते हैं। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। एक मेरे दोस्त हैं अमित शर्मा, उनका एक पेट डायलॉग है और वो मुझे हमेशा कभी भी होता है तो जब देखते हैं कि मैं कुछ परेशान हूँ तो वो चिपका देते हैं। मतलब परेशान फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आज मेरे पर हो या कोई और प्रॉब्लम सी लगे, मैं उदास दिखता हूँ, तो अभी मेरे थोड़ा सा जो मैं काम करता हूँ उसमें क्राइसिस चल रहे थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि वो मुझे नेताजी बोलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ, तो मुझे नेताजी बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि नेताजी वही थे तुम जिन्होंने 50,000 रुपये से काम स्टार्ट किया था, और वही थे तुम जो 1500 रुपये पेंशन आती थी तुम्हारी, उसमें भी तुम ऐसे दांत फाड़ के हंसते थे और हमें जलाते थे। तो आज क्या चेंज है? 50,000 से तो ज़्यादा होंगे ना आपके पास, अभी भी ना हो तो हम दे देते हैं, 50,000 दे ही देंगे। मैंने कहा नहीं जी शर्मा जी, 50,000 से तो ज़्यादा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी कभी ट्रैक से आदमी उतरता है, पर उसके साथी जो होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं, तो आदमी हर मुश्किल को पार करके ऊंचाइयों को छू जाता है। और मुझे मेरे जीवन से इतनी सी भी परेशानी नहीं है, इतनी सी भी जिसको कहते हैं कि हाँ मैं ये होता तो वो होता ये होता, नो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैं अपने जीवन से बहुत 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 ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो मैंने चाहा वो मैंने अचीव किया। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, मेरी सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ गिरा, कहाँ संभला। वो सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग में नहीं आ सकती हैं। अब ये ब्लॉग भी शायद लंबा हो गया है, तो 2 पार्ट्स में मैं डालूंगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा आता नहीं है एडिटिंग वगैरह करना, और वीडियो की क्वालिटी जैसी भी तो आप हजम कर लेना उसे। पर मेरा जो इरादा है वो हमारे समाज को, हमारे भाइयों को, दोस्तों को ये मैसेज देना है कि ज़िंदगी बहुत सुनहरी है, आप केवल आगे बढ़ के जीते रहो, और ज़िंदगी आपको वो सब दे देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा उतर कर कैमरामैन थोड़ा सा इधर पहले हैंड ब्रेक खींच के, और तो दोस्तों,
इस ब्लॉग में यहाँ तक ही कवर करेंगे। आगे के ब्लॉग में मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा। पूरी फैमिली मीन्स मेरी वाइफ हैं दो, और बड़े बेटे से तो आप मिल ही लिए हैं। छोटा बेटा और बेटी जो हैं वो अभी इस ब्लॉग में नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम सारे ही इस ब्लॉग में हों और आपको पूरी फैमिली से मैं मिलवाऊं। अब बात फिर वहीं आती है कि एक व्यक्ति जिसको समाज उपेक्षित समझता है और मतलब ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा ध्यान इस पे नहीं दिया जाता, पर ध्यान ऐसे नहीं है कि आप किसी से ऐसे बोलो कि नहीं जी हम इस प्रॉब्लम में हैं इसलिए हमारी मदद करो, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हम ये कर रहे हैं और आप हमें टास्क दो, हम उस टास्क को पूरा कर देंगे। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि आप हम उसे कैसे करेंगे, बस हाँ उस टास्क को पूरा कर देंगे, अब वो टास्क कुछ भी हो। तो मदद एक होता है, एक बारी एक इंसिडेंट है, मैं स्टिक से चल रहा था और स्कूल जा रहा था, तब मैं सडनली रोड पे गिर गया। अब गिरने के बाद एक आदमी आया, भले व्यक्ति थे वो, और उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और उनसे बोला नहीं 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 बस थैंक यू। ऐसा क्यों? तो बेटा उठेगा कैसे? मैंने कहा अंकल जी मैं उठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप मुझे गिरा रहने दो। फिर मैंने अपनी दोनों स्टिक खड़ी की, उनके हाथ रखा और खुद से उठा। क्यों? ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं गिर जाता तो फिर मैं इंतज़ार करता कि कोई आएगा रास्ते में चलता हुआ, फिर मुझे उठाएगा, तब मैं उठूँगा, तब शायद मैं वहीं बैठा रहता, पड़ा रहता, गिरा पड़ा रहता। तो ऐसा नहीं, परिस्थिति जब जैसी भी आ जाए खुद से उसका सामना करते हैं और उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, और आगे जो हम ब्लॉग्स करेंगे उसमें ऐसा नहीं है ये मैं आपको इस तरीके का ब्लॉग मैंने इसलिए दिया है कि आपको कोई भी काम इम्पॉसिबल ना लगे। आगे के ब्लॉग्स में जो चर्चा होगी वो किसी भी विषय पे हो सकती है, जिसमें भी कमेंट आए आप मेरे से पढ़ सकते हैं। आप मुझसे किसी विषय पर अगर विचार विमर्श करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, ड्राइविंग की बात है और व्हीकल चलाने की बात है तो आप मुझसे गाड़ी डिज़ाइन कराने में भी मदद ले सकते हैं, जो भी। और ऐसा नहीं कि मैं ये काम पैसे के लिए करूँगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी मेरे भाई को मेरी कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े वो मुझे बिना किसी हिचक के मैसेज करे, और मैं उसकी हेल्प के लिए जितना मुझ पे आता है मैं पूरा तैयार रहूँगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा है कि आज के ब्लॉग से आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन मैं ला